नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दैत्यों के सेनापति राहु 30 अक्टूबर 2023 को मंगल की राशि मेष राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। राहु 12 अप्रैल 2022 से मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। पिछले 15 माह से राहु का गोचर मेष राशि में ही है। मेष राशि अग्नि तत्व राशि है और राहु वायु तत्व ग्रह हैं। अग्नि और वायु के संयोग से आग भड़कती है। जब आग भड़कती है तो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। मेष राशि के स्वामी हैं मंगल। मंगल और राहु का संबंध बनने से दुर्घटनाएं, चोट चपेट, आग से जलना, इलेक्ट्रिक शॉक लगना, लड़ाई झगड़े होना और बड़े पैमाने पर देखें तो युद्ध की स्थिति बनती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल राहु का संबंध हमारे सुखों को जलाकर राख कर देता है और यही हो रहा है आपके साथ पिछले 15 माह से। हालांकि ये राशि परिवर्तन 3 माह के बाद होने जा रहा है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि जो ग्रह लंबे समय तक एक राशि में गोचर करते हैं वो ग्रह राशि परिवर्तन से 1.25 माह पूर्व ही अपना फल देना शुरू कर देते हैं। तो राहु के राशि परिवर्तन का फल आपको मध्य सितंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये वीडियो पहले ही अपलोड कर दे रहा हूँ। इस वीडियो में यही चर्चा का विषय होगा कि राहु के राशि परिवर्तन करते ही आपको अपनी किन किन परेशानियों से राहत मिलने जा रही है और आपके जीवन में क्या क्या सुखद परिवर्तन देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि राहु क्या हैं, राहु का प्रभाव क्या होता है और कैसे ये समझेंगे कि राहु हमारे जीवन में अशुभ फल दे रहे हैं। तो मकर राशि के जातकों पर राहु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। राहु को ज्योतिष शास्त्र में दैत्यों के सेनापति की संज्ञा दी गई है और हमारे जीवन की 60 to 70% समस्याओं का कारण राहु ही होते हैं। लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग हैं राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। आपका कोई काम काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, अचानक से राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम एकदम से पूरा हो गया। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है, उससे निपटने की भी क्षमता है राहु में। राहु विदेश के भी कारक हैं और इसलिए जिनकी कुंडली में राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, विदेश में बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं। आज की डेट में राहु, केतु, शनि और मंगल जिन्हें पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है वही हमें जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान देते हैं और हर तरह का सुख भी देते हैं। इसलिए जब भी मनुष्य के जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा शुरू हो उस समय व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। राहु का निरंतर उपाय करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल प्राप्त हो सके। लेकिन यही राहु अगर कुंडली में अशुभ हुए
तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो कैसे पहचाने कि कुंडली में राहु हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं? क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष का ज्ञाता होता नहीं है, तो कैसे पता लगेगा कि राहु हमारी कुंडली में हमें अशुभ फल दे रहे हैं? देखिए, कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। अगर राहु खराब हों तो सबसे पहले तो हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना सा भय हमेशा बना रहता है। राहु हमारी सोच को नेगेटिव कर देते हैं, हमें ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और हम रस्सी को भी सांप समझकर उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग हो रही हो, लगातार धोखा मिल रहा हो, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिल रही हो, किसी भी काम में मन ना लग रहा हो, अचानक से अशुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगें, तो आप ये समझ जाइए कि राहु आपके जीवन में खराब फल दे रहे हैं और तुरंत राहु का उपाय कीजिए। इसके अलावा राहु खराब हो तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रिक आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब कर देते हैं, पति पत्नी के संबंध खराब कर देते हैं, आपस में भ्रम और गलतफहमी की स्थिति भी बना देते हैं। राहु शुभ कब होता है, अब ये भी समझ लें। जब कुंडली में केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव में गोचर करें और अकेले गोचर करें। केंद्र के भाव 1, 4, 7, दशम भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है, पंचम और नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और अगर राहु इन भाव में अकेला ही गोचर करे तो राहु अपनी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के दौरान अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको रंक से राजा भी बना देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर राहु के साथ त्रिषडाय भाव के स्वामियों की युति बन जाए, यानी राहु के साथ तीसरे भाव, छठे भाव या 11वें भाव के स्वामी आकर के बैठ जाएं, तो ये जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुंडली का दशम भाव इसका अपवाद है। दशम भाव में राहु हो और उनके साथ त्रिषडाय भाव के स्वामी भी बैठे हों, तब भी राहु शुभ फल ही देगा। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे कि अलग अलग राशि के जातकों को महाबली राहु क्या फल प्रदान करेंगे। तो यह है मकर राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में है और यहाँ से 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन करके पराक्रम भाव में गोचर करेंगे, मीन राशि में। चौथा भाव जो होता है वो सुख भाव कहा जाता है। चौथे भाव से भौतिक सुखों, मानसिक शांति, माता, मातृभूमि, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है। 12 अप्रैल 2022 को मेष राशि में गोचर करते ही राहु ने पहला काम तो यही किया होगा कि आपके सुखों को आग लगा दी होगी। सुखों में कमी आना शुरू हो गई होगी और मानसिक तनाव और चिंता बढ़ने लगी होगी। आपकी मानसिक शांति खो गई होगी। घर में सुख सुविधा के साधन होते हुए भी आप उसका आनंद नहीं ले पाए होंगे। प्रॉपर्टी को लेकर किसी तरह का कोई विवाद भी हो सकता है, उठ खड़ा हुआ हो। भूमि, भवन, वाहन खरीदने की इच्छा थी लेकिन नहीं खरीद पाए होंगे।
अगर किसी तरह से खरीद भी लिया होगा तो उसका सुख नहीं ले पाए होंगे। हो सकता है किसी कारण से आपको अपनी मातृभूमि छोड़ करके मातृभूमि से दूर भी जाना पड़ा हो। चौथा भाव जनता का भी होता है। राजनीति से जुड़े हैं तो वहाँ भी ज़्यादा अप डाउन्स देखने को मिले होंगे। अब जिस मान सम्मान के अधिकारी हैं वो आपको नहीं मिला होगा। माता से या तो संबंध खराब हुए होंगे या स्वास्थ्य खराब हुआ होगा माता का। यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि, पंचम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ी। अब अष्टम भाव तो वैसे ही खराब भाव माना जाता है। राहु ने आपके कष्टों को और भी बढ़ा दिया होगा। हो सकता है कोई चोट चपेट, एक्सीडेंट की घटना भी घटित हुई हो, कोई ऑपरेशन या कोई सर्जरी भी करानी पड़ी हो, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद हुआ होगा, आपका पैसा जो आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला होगा, गवर्नमेंट के पास आपका पैसा फंस गया होगा, आपने किसी को पैसा उधार दिया वो पैसा नहीं मिला होगा, आपके फंड, ग्रेच्युटी, बीमे का पैसा या तो मिला ही नहीं होगा, और अगर मिला भी होगा तो बहुत अधिक संघर्ष के बाद। अष्टम भाव बाधाओं और रुकावटों का होता है, तो कार्य क्षेत्र में तरह तरह की बाधाएं आई होंगी और राहु के कारण आपके मन में अनजाना भय, तनाव और डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी और हो सकता है कि डर के मारे आप कोई काम शुरू ही न कर पाए हों। राहु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ी तो आपके कार्य व्यवसाय को चौपट कर दिया होगा। व्यापार में घाटा, नौकरी में बाधाएं, हो सकता है आप पर कोई झूठा आरोप भी लगा हो जिससे मानसिक रूप से आप बहुत त्रस्त हुए होंगे। प्रमोशन ड्यू था, नहीं मिल पाया होगा, वेतन वृद्धि में बाधा आई होगी और हो सकता है कहीं ऐसी जगह आपका ट्रांसफ़र कर दिया गया हो जहां आप ना जाना चाहते हों। दशम भाव सरकार को, गवर्नमेंट को शो करता है। शासन सत्ता में बैठे हुए अधिकारियों से आपका कोई काम था तो वो काम नहीं बना होगा। कैरियर स्टेबिलिटी नहीं मिली होगी। हो सकता है कुछ लोग जिनकी कुंडली में राहु ज़्यादा ही खराब हों उनकी नौकरी भी छूट गई होगी और राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ी तो बिला वजह के खर्चे बढ़ गए होंगे। अस्पताल और कोर्ट कचहरी पर पैसा खर्च हुआ होगा, फिजूल खर्ची बढ़ी होगी, आय से अधिक खर्च हुआ होगा और हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। बहुत से लोगों को तो इन 15 महीनों में प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ी होगी। विदेश जाना चाहते थे तो नहीं जा पाए होंगे और अगर आप पहले से विदेश में हैं वहाँ भी स्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं रही होंगी। अपनी किसी भी इच्छा को आप पूरा नहीं कर पाए होंगे और आप जिस चीज़ को डिज़र्व करते हैं वही चीज़ आपको नहीं मिली होगी। तो इस तरह की स्थितियां आपके जीवन में आई होंगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनके साथ भी हुआ हो इस तरह की घटनाएं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब जैसे ही 30 अक्टूबर को राहु मेष राशि को छोड़ करके मीन राशि में गोचर करेंगे तो इन हालात से आपको धीरे धीरे मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। देखिए होगा क्या कि 30 अक्टूबर को जब राहु
कुंडली के पराक्रम भाव में चले जाएंगे मीन राशि में, तो कुंडली के चतुर्थ भाव में केवल और केवल देवगुरु बृहस्पति जुपिटर गोचर करेंगे। राहु यहाँ से जा चुके होंगे और अप्रैल 2024 तक देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ में रहेंगे। इसके बाद पंचम में आ जाएंगे, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो राहु के चतुर्थ भाव के छोड़ते ही जो पहला काम होगा वो ये होगा कि धीरे धीरे आपकी मन की चिंताएं दूर होना शुरू हो जाएंगी, आपको मानसिक शांति मिलना शुरू हो जाएगी। घर में सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे और जो सुख सुविधा के साधन हैं अब आप उनको एंजॉय कर पाएंगे। कोई प्रॉपर्टी विवाद था वो समाप्त होगा। भूमि भवन वाहन खरीदने की इच्छा पूरी होगी। और अगर आप मातृभूमि से दूर चले गए थे तो आपको मातृभूमि अपने घर लौटने का मौका मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, माता के संबंध अच्छे होंगे। और अगर राजनीति में हैं तो अब वहाँ भी अस्थायित्व प्राप्त होगा। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से आपको जो परेशानियाँ मिल रही थीं वो चीज़ें समाप्त होंगी। प्रॉपर्टी का विवाद समाप्त होगा। आपका पैसा जो फंसा था वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट के पास जो पैसा रुका हुआ था वो पैसा मिल जाएगा। आपका फंड, ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस का पैसा ये मिलना शुरू होगा। और साथ ही साथ कार्य क्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी। दशम भाव पर जो नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा था वो समाप्त होगा। आपके मन में नए उत्साह का संचार होगा। भय दूर होगा, तनाव दूर होगा, डिप्रेशन की स्थिति समाप्त होगी और आप नया कार्य व्यवसाय एक बार फिर से शुरू करेंगे। नौकरी में, व्यापार में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। प्रमोशन मिलेगा, वेतन वृद्धि मिलेगी और आप अपने घर के पास आ पाएंगे। और शासन सत्ता में बैठे व्यक्तियों के से आपके जो काम रुके हुए थे वो काम भी पूरे होंगे और कैरियर स्टेबिलिटी भी प्राप्त होगी। नौकरी छूटी थी तो हो सकता है वही नौकरी मिल जाए या नई नौकरी आपको मिल जाए। कोई आरोप लगा था, मिथ्या आरोप लगा था, वो आरोप भी समाप्त होगा और आप पुराने स्टेटस को प्राप्त कर पाएंगे। 12वें भाव पर राहु की दृष्टि से जो दुष्प्रभाव थे वो समाप्त होंगे। खर्चों पर नियंत्रण होगा, आय में वृद्धि होगी। विदेश में आपके लिए स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, आप विदेश जा पाएंगे और जिस चीज़ को आप डिज़र्व करते थे वह चीज़ आपको मिलेगी। कोर्ट कचहरी के चक्कर समाप्त होंगे, अस्पताल के चक्कर समाप्त होंगे। तो ये तो मैंने चर्चा की है 30 अक्टूबर को राहु के राशि परिवर्तन करते ही क्या क्या सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे, क्या क्या चेंजेज आपके जीवन में आने वाले हैं। हालांकि एकदम से कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन समय लगेगा। समय तो लगेगा लेकिन बदलाव आएगा। अब राहु के मीन राशि में गोचर का क्या प्रभाव होगा अगले 18 माह में, इस पर इस वीडियो में चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। इस बिंदु पर अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा।
अगले वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे कि राहु मीन राशि में गोचर करने के बाद अगले 18 महीनों में किस तरह का फल आपको प्रदान करेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं राहु के उपायों पर। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें, सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।